10 बजे की अपनी चर्चा पर। देश में कोरोना के आंकड़े तेजी से कम हो रहे हैं और अब देश में मेडिकल ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन याद कीजिए, अप्रैल मई के महीने में दिल्ली और यूपी में ऑक्सीजन का कितना बड़ा संकट खड़ा हो गया था। ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी कतारें देखी गई थी। ऑक्सीजन पर केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट से राजनीति गर्मा गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में यह कहा कि देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। आप समझ रहे हैं, एक भी मौत नहीं होने की बात कही गई है केंद्र सरकार की तरफ से। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लिखित जवाब में यह कहा कि राज्यों ने ऑक्सीजन से मौत की कोई जानकारी केंद्र को दी ही नहीं है। एक तरफ कांग्रेस ने ऑक्सीजन की कमी से मौत को लेकर केंद्र सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है, तो वहीं कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने खुद स्वीकार किया है कि उनके राज्य में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत ही नहीं हुई है। तो वहीं राहुल गांधी ने भी इस बयान पर सवाल उठाए हैं। जब ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लंबी लाइनें लगती थी, जब अस्पतालों के बाहर मरीज ऑक्सीजन के लिए इंतजार में रहते थे, जब लोग कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर ढोकर ले जाते दिखते थे, ये परेशान करने वाली तस्वीरें अब से करीब 3 महीने पहले की हैं, जब देश कोरोना की दूसरी लहर के सबसे बुरे दौर से गुजरा था। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा था। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान तक चली गई थी। अब केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। आपको हैरानी होगी, लेकिन ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यसभा में दी है। दरअसल राज्यसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल की ओर से सवाल पूछा गया था कि देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई है क्या। इसके लिखित जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने जानकारी दी कि राज्यों ने कोरोना से मौत के आंकड़े लगातार केंद्र को उपलब्ध कराए, लेकिन किसी भी राज्य ने ऑक्सीजन की कमी से मौत का जिक्र नहीं किया। यानी केंद्र के मुताबिक राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी से मौत पर केंद्र को कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि केंद्र ने माना कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की डिमांड पहली लहर के मुकाबले 3 गुना बढ़ गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड, जो कोरोना की पहली लहर में 3095 मीट्रिक टन थी, वो दूसरी लहर के दौरान बढ़कर करीब 9000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया कि स्वास्थ्य राज्य सरकार का विषय है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से कोरोना केस और मौत के आंकड़े नियमित तौर पर विस्तृत गाइडलाइंस के मुताबिक मुहैया कराए जाते हैं, लेकिन किसी भी राज्य ने केंद्र सरकार को यह जानकारी नहीं दी कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट सामने आते ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राजनीति शुरू कर दी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल ने लिखा, सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता और सत्य की भारी कमी तब भी थी, आज भी है। राहुल गांधी ने स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट पर ट्वीट तो कर दिया, लेकिन उन्हें अपनी ही पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री को ध्यान से सुनना चाहिए। ये सही है कि ऑक्सीजन से रिपोर्टेड कमी के चलते रिपोर्टेड डेथ्स नहीं है। हम सरप्लस स्टेट रहे और प्रबंधन में कहीं ना कहीं लास्ट मिनट में कोई कहीं बैकअप कैसा था क्या नहीं था, 2-4 मिनट का भी ऑफ हुआ हो, वरना ऑक्सीजन की कमी से डेथ छत्तीसगढ़ में रिकॉर्डेड नहीं है। ये तो सही है। कांग्रेस केंद्र की जिस रिपोर्ट पर सवाल उठा रही है वो राज्यों के आंकड़ों के आधार पर है। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस सांसद कांग्रेस शासित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के खिलाफ भी क्या विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि कोरोना पर सियासत से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि राज्यों की रिपोर्ट ऑक्सीजन की कमी से नहीं बल्कि कोई लापरवाही से मौत हुई है। सांसों पर सियासत क्या कांग्रेस की अब आदत बन चुकी है? ऑक्सीजन से मौत कौन छिपा रहा है ये सच? और कोरोना पर राहुल गांधी की सिलेक्टिव सियासत क्यों हो रही है?
पैनल मेरे साथ है, 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी का पक्ष रखेंगे मनोज यादव जुड़ चुके हैं मेरे साथ, सुची बिस्वा यूपी कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव सीनियर कंसल्टेंट हैं फोर्टिस अस्पताल के। आप तीनों का बहुत स्वागत है, वेरी गुड मॉर्निंग। मनोज यादव, शुरुआत आपसे करते हुए, देखिए सब लोग आपको सुन रहे हैं, ये तो आप जानते हैं, प्रवक्ता के तौर पर आप बैठे हैं, दिल पर हाथ रखकर मुझे बताइएगा, ऑक्सीजन से एक मौत नहीं हुई देश में? देखिए शशि जी, 13 जनवरी से 2020 से जब से पहला मामला आया इस देश के अंदर कोरोना का, तब से भारत सरकार की संवेदनशीलता और सकारात्मकता की आपको सराहना करना चाहिए। और गौरव का विषय, नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन लगा करके जिस तरह से बहुत ही सही तरीके से फर्स्ट वेव से बचाया और दूसरे वेव से बचाया। और मैं स्पष्ट कर दूं कि संवेदनहीनता किनकी थी। देखिए, राज्य सरकार का विषय है स्वास्थ्य, और मनोज जी, नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, ये मेरे सवाल का जवाब, ये राजनीतिक मंच नहीं है सर। आपने केंद्र सरकार ने अपना जवाब दिया, राज्य मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने अपना जवाब दिया। मेरा सीधा सवाल है आपसे कि क्या आपको ये लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से देश में एक मौत नहीं हुई? देखिए शशि जी, ऐसा है कि राज्य सरकारों का काम है आंकड़ा देना, केंद्र सरकार का केवल काम है उन आंकड़ों का सही तरीके से पब्लिश करना। उन आंकड़ों को केंद्र सरकार का इसके अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं थी। आंकड़े राज्य सरकारें दे रही थी। क्या कह रहे हैं मनोज जी, क्या कह रहे हैं आप? समझ रहे हैं ना आप क्या कह रहे हैं? आप अपना दायित्व भी भूल गए। आप ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार का कोई दायित्व नहीं है। लेकिन ये मैंने शुरुआत में, सुनिए मनोज जी मेरी बात सुनिए, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और मैं ऐसे इस पर आप लोगों को अपना बखान तो करने दूंगी नहीं। आप मेरी बात सुनिए। आप ये कह रहे हैं, केंद्र सरकार होने के नाते आप ये कह रहे हैं कि भाई राज्य का फर्ज होता है वो डेटा दे दे, हमारा फर्ज होता है उसको पब्लिश कर दे। वाकई शशि जी, ये बताइए कि जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था के तहत आप चलेंगे या कुछ? आप कर क्या रहे थे? राज्य सरकार ने आपको आंकड़े दिए, आप लोग कर क्या रहे थे? हम राज्य सरकारों को विशेष रूप से बैठकें कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जिला अधिकारियों तक से बैठकें की है, सभी मुख्यमंत्रियों से सबसे निवेदन किया कि भाई आंकड़े छुपाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी वहीं से बोल रहे थे, अपने राज्यों को ही बोल रहे थे कि आंकड़े मत छुपाइए। तो आंकड़े छुपाने का अगर किसी ने अपराध किया है तो राज्य सरकारों ने किया है। केंद्र सरकार का एक ही दायित्व है कि सबसे पहले उनको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना वो उपलब्ध हमने कराया। चाहे ऑक्सीजन का मामला हो, ऑक्सीजन देखिए वायु मार्ग से आया, रेल मार्ग से आया, सड़क मार्ग से, सब लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया। वैक्सीनेशन आप देख रहे हैं कि 41 करोड़ डोज उपलब्ध हो चुके हैं। सरकारों ने, केंद्र सरकार ने जो वैक्सीन है 2 कोविशील्ड, राज्य सरकारों ने कहा, चाहे बीजेपी शासित राज्य है, कांग्रेस शासित राज्य है, पश्चिम बंगाल की सरकार है या फिर दक्षिण के राज्य हैं, सबने कहा हमने पर्याप्त इंतजाम किए। केंद्र कहती है हमने सब कुछ सप्लाई किया। सर, ये मौत का आंकड़ा कहां से आया? 9000 मैट्रिक टन की जरूरत कैसे पड़ी? 3 गुना बढ़ गई ऑक्सीजन की कमी वहां पर पूरे देश में दूसरी लहर में। कहां थे आप लोग? शशि जी, हम लोग यही थे और संवेदनशीलता से सरकार युद्ध स्तर पे काम कर रही थी। ये लोग राजनीति कर रहे थे। राहुल गांधी कभी वैक्सीन पर राजनीति कर रहे थे, कभी कोई केजरीवाल जी ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर राजनीति कर रहे थे। राजनीति करने का किसने काम किया? और आपका जिम्मा था मनोज जी कि अगर राज्य सरकारें आंकड़े देती हैं तो हम उसे पब्लिश कर दें। केंद्र होने के नाते आपके दायित्व में एक्शन लेना तो आता ही नहीं था। दायित्व है ना। सुची बिस्वा, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, टीएस सिंहदेव क्या कह रहे हैं? वैक्सीन उपलब्ध कराना, लेकिन वैक्सीन की ठीक है मनोज यादव। सुची, राहुल गांधी कह रहे हैं कि विश्वासघात हुआ, टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई किसी की मौत नहीं हुई छत्तीसगढ़ में। ये तो अभी पहला राज्य है कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रही हूं, आऊंगी धीरे धीरे सब पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी झूठ के अवतार हैं। ये तो एक और चंदे की चोरी करते हैं, दूसरी तरफ मिली राहुल गांधी और उनके पास सर्वोच्च न्यायालय में राहुल गांधी को लताड़ पड़ी और झूठ का सर्टिफिकेट देकर के क्या सबसे बड़े झूठे तो राहुल गांधी है। और अपने मनोज जी एक एक करके बोलिए, आप बोल चुके हैं। सुची आप बोलिए, एक एक करके बोलिए। लोगों ने सफर किया कोविड की क्राइसिस के दौरान। आप उत्तर प्रदेश की बात करें, पद्मश्री योगेश प्रवीण हो या आईएएस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दीपक त्रिवेदी जी हो, एम्बुलेंस के अभाव में, पीपीई किट्स के अभाव में, वैक्सीन के अभाव में, और देखिए केंद्र सरकार ने प्रोक्योरमेंट के सारे राइट्स अपने पास
सुरक्षित रखिए। पहला लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने लगाया, मध्य जी, आप भी वही कर रही है जो मनोज कर रहे हैं। मैंने आपसे सिर्फ पूछा कि टीएस सिंहदेव जो कह रहे हैं और राहुल जो कह रहे हैं, आप कितना इत्तेफाक रखती हैं। मैं आ रही हूँ, एक बड़ी खबर है इसी बीच। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इस मामले पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत को लेकर जांच की जरूरत है। अब देखिए कैसे इस पर सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। अब नवाब मलिक कहते हैं कि ऑक्सीजन को लेकर इस पूरे मामले पर जांच की जरूरत है। देश के दिल्ली के मुख्यमंत्री ऑक्सीजन से ना मिलने को लेकर मौतें हो रही हैं इस तरह का ट्वीट कर रहे थे। देश ने देखा गुजरात में ऑक्सीजन ना मिलने से लोगों की मौतें हुई। देश ने देखा गाजियाबाद हो, नोएडा हो, एनसीआर हो, लगातार ऑक्सीजन नहीं मिलने से प्राइवेट अस्पताल के कर्मचारी अस्पताल छोड़कर भाग गए। कई लाशें वहाँ नजर आईं। हमें लगता है कि केंद्र सरकार गंभीर नहीं है और राज्यों ने सच्चाई छुपाई है। हम तो चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसकी जांच कराए। तो एनसीपी ने इसमें जांच की बात कह दी है। मेरे साथ रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी से भी जुड़ चुकी है। रीना, आपका स्वागत है, आपको मैं जोड़ूंगी, लेकिन सुची सवाल मेरा यही है, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, टीएस सिंहदेव जो कह रहे हैं, कैसे जस्टिफाई करेगी कांग्रेस इसे? राहुल जी जो कह रहे हैं वही सत्य है और हमने और आपने सरकार की नाकामी और असफलता को खुली आंखों से देखा। बाकी झूठ और फरेब का आलम तो ये है कि बहती हुई लाशें नाइजीरिया से आई थी, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया और जो सरकार की असफलता और नाकामी के जिम्मेदार हैं, केंद्र सरकार ने ऐन मौके तक 6.5 करोड़ वैक्सीन के डोजेस भेजे, प्रोक्योरमेंट्स के राइट्स स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं दिए। उनके शासित जो राज्य हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की एक्सपोर्ट भी लास्ट मोमेंट तक हुई। तो फिर राहुल गांधी ने क्या कांग्रेस शासित राज्यों से रिपोर्ट नहीं ली थी? छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट नहीं देखी थी राहुल गांधी ने? भारत के नागरिक के तौर पर देखिए, जो भारत ने लैक ऑफ लीडरशिप और कोविड के कुप्रबंधन को विटनेस किया, उसकी जिम्मेदारी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जाती है। और डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा लेकर उनके मुखौटे पर लगी हुई कालिख को मिटाया नहीं जा सकता। आंकड़ों की बाजीगरी करके, हेडलाइन मैनेजमेंट करके, डेटा मैनिपुलेशन करके, लोगों को मूर्ख बनाकर, अपना महिमा मंडन करके सरकार अपनी चोरी। तो वही तो मैं भी कह रही हूँ, तो रिपोर्ट सौंपते ना राज्य को, रिपोर्ट सौंपते। मैं कह रही हूँ आप कुछ ही राज्यों में सिमट कर रह गए रीना, लेकिन अपनी रिपोर्ट तो सौंपते। कहते कि ऑक्सीजन से ये आंकड़ा है मौत का, छत्तीसगढ़ में ये आंकड़ा है, पंजाब में ये आंकड़ा है। ये बात तो आपको कहनी चाहिए थी। रीना, क्या अब आम आदमी पार्टी भी वही कहेगी जो सारी पार्टियां राग अलाप रही हैं? देखिए, आज ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये भारतीय झूठी पार्टी है और ये इनका मोडस ऑपरेंडी यही है कि आप एक शतुरमुर्ग की तरह बिहेव करिए, वास्तविकता से मुंह मोड़ लीजिए तो वास्तविकता बदल जाएगी। आपने देखा, मैंने देखा, पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हो रही थी और आज इस तरह का बयान जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री दे रहे हैं, एक तरीके से उन सब परिवारों के ऊपर आप नमक छिड़क रहे हैं जिन्होंने लोगों को खोया है ऑक्सीजन की मौत की कमी की वजह से। आप मुझे बताइए कि 18 स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या स्टेट के आंकड़े नहीं आए आपके पास? 18 स्टेट के आंकड़े नहीं आए आपके पास? जब 300 मीट्रिक टन की जरूरत थी तो 1000 मीट्रिक टन आप मांग रहे थे, तो झूठ किसने बोला है? माफी तो केजरीवाल को मांग रही थी देश की जनता से। सही समय पे ऑक्सीजन का संज्ञान ही नहीं लिया। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है कि देश में दूसरी लहर आने वाली है, ऑक्सीजन का इंतजाम करिए। तब तो आप पश्चिम बंगाल में रैलियां कर रहे थे जब आपको ऑक्सीजन का इंतजाम करना चाहिए, और आज आप पार्लियामेंट में, सदन में आपने सीधा सीधा झूठ बोला है कि पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है। ये कहने से क्या राहुल भार्गव, मैं आऊंगी आपके पास, आऊंगी। मनोज जी जवाब दीजिए इसका, और जवाब इस बात का भी कि अगर आम आदमी पार्टी ने आपको रिपोर्ट सौंपी है और वो ये कह रही है कि ऑक्सीजन से कमी का आंकड़ा आया है निकलकर, तो फिर सबको एक तराजू में क्यों नाप रहे हैं आप लोग? अच्छा शशि जी, एक बार बोलने पूरा इंटरप्ट मत कीजिएगा प्लीज, थोड़ा बात रखने दीजिए मुझे। देखिए, ऐसा है, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठ करके अब बखान कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जब वैक्सीन आई तो वैक्सीन के ऊपर ड्रामा कर रहे थे, इन्होंने वैक्सीन लेने से मना कर दिया और वैक्सीन के ऊपर कितनी वैक्सीन हेजिटेंसी पैदा करने का काम किया। ऑक्सीजन वाले मामले के अंदर इन्होंने झूठ बोला, इनको जरूरत थी 365 मीट्रिक टन की, इन्होंने डिमांड हाइपर क्रिएट किया कि हमें 900 मीट्रिक टन चाहिए। जब सर्वोच्च न्यायालय ने इनको लताड़ लगाया, जब ऑक्सीजन का ऑडिट हुआ तो ये लोग बिलों में छुप गए, बोले कि नहीं हमारे पास तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी। और ये जानबूझकर देश के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो प्रचार मंत्री केजरीवाल बनकर बैठे हुए थे, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन इनके पास कैपेसिटी नहीं थी। इन्होंने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, बेड की व्यवस्था नहीं की, और केंद्र सरकार इनको जो ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही
नहीं थी। इन्होंने तो सबसे बड़ा अपराध किया है। इन्होंने तो जो लोग अगर उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी से अगर किसी की डेथ भी हुई है तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मुख्यमंत्री है तो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोल करके मनोज यादव पूरा समय दिया। आपने जो अपनी भड़ास थी रीना पर निकाल ली। रीना ने बोला आप लोगों ने ऑक्सीजन नहीं दिया और आपने कहा हमने दिया, लेकिन दिल्ली में ये दिक्कत हुई। ठीक। डॉक्टर राहुल भार्गव, आऊंगी मनोज यादव आपके पास। एक बार डॉक्टर को भी सुन लीजिए। राहुल यहाँ पर जुड़े हैं सिर्फ इसलिए ये बताने के लिए कि उन्होंने दूसरी लहर में क्या देखा, उनके सामने क्या चैलेंज थे, उनके पेशेंट किस तरह से अपना धैर्य खो रहे थे। सुन लीजिए अब प्रमोद जी, सुन लीजिए। राहुल, आप मुझे ये बताइए, दूसरी लहर के समय पे आपने तो कितने पेशेंट को देखा होगा, कितने पेशेंट के परिवारों को देखा होगा। क्या वाकई जो सरकारें कह रही हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, ऑक्सीजन की कमी से एक मौत देश में नहीं हुई? इस पर हम विश्वास करें? बिल्कुल नहीं। शायद पक्ष और विपक्ष को दोनों को रियलिटी से बहुत दूर है, क्योंकि वो अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए बैठे हैं। स्टेट सेंटर पे, सेंटर स्टेट पे, दोनों की लड़ाई में कॉमन आदमी पिस रहा है। याद करिए 22 अप्रैल का मेरा ट्वीट, जब फोर्टिस अस्पताल में 1 घंटे की ऑक्सीजन थी और 200 लोगों की जान हथेली पे थी। आप याद करिए वो दिन 23 अप्रैल का दिन जब दिल्ली में गंगाराम में 25 लोगों की मृत्यु हुई। 24 अप्रैल को जयपुर गोल्डन में 20 लोगों की मृत्यु हुई। 1 मई को बत्रा में हमने डॉक्टर हिम्मतानी, जो हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे, सीनियर थे, उनकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु हुई। उन दिनों हेडलाइन क्या थी? एक हम पत्रकारिता के अनुसार देखें तो 178 मौतें जो पेपर में पब्लिश हुई हैं, उनका डायरेक्ट कारण ऑक्सीजन की कमी की वजह से था। पर शायद कहीं ना वो आंकड़े आईसीएमआर ने मांगे, ना स्टेट ने उसको कन्वीनियंटली छुपा दिया, क्योंकि शायद उससे उनकी राजनीति नहीं चमकती। हमको ये समझना जरूरी है, गलती शायद किसी की नहीं थी, क्योंकि वेव इतनी बड़ी थी कि ये आंकड़े आते, वो अमेरिका होता, इटली होता, यूके होता, कहीं भी होता, ये आंकड़े आते। बट गलत इस बात की है कि हम उससे अभी भी सीख नहीं ले रहे। हम उन लोगों को शहादत नहीं दे पा रहे, उनकी डिग्निटी नहीं मेंटेन कर पा रहे, जो ऑक्सीजन की कमी से जिन लोगों की मृत्यु हो गई। मनोज यादव, 10 सेकंड समय की कमी है मेरे पास, जवाब दीजिए मुझे। देखिए, ऐसा है शशि जी, एक बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील ये विषय है और इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये विषय जो कि स्वास्थ्य सबको पता है कि डेटा उपलब्ध कराना राज्य सरकारों का कर्तव्य है। राज्य सरकारें बताती है कि किस कारण से मौतें हुई है, तो ये राज्य सरकारों की जवाबदेही बनती नहीं है, बनती है क्या केवल राज्य सरकारें केवल केंद्र सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेंगे क्या? मैंने मान ली, आपने राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया था, उन्हें इंतजाम करने थे, लेकिन बतौर केंद्र सरकार, केंद्र में होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी थी? डेटा पब्लिश कर देना और सदन में बताना कि कोई मौत नहीं हुई, ये जिम्मेदारी थी आपकी बतौर केंद्र में रहने की। स्तर पर केंद्र सरकार काम कर रही थी, राज्य को इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा रही थी, ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही थी, वैक्सीन उपलब्ध करा रही थी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर जो टीएस सिंहदेव बोल रहे हैं, और नवाब मलिक कौन है? नवाब मलिक भी कांग्रेस के पार्ट एंड पार्शियल है, उन्हीं के सहयोगी दल है, तो वो जब बोल रहे हैं है ना आपके पास, अब तो आपके पास वजह है एक्शन लेने की बतौर केंद्र सरकार। लीजिए एक्शन, जिन राज्यों ने आंकड़े छिपाए वो तो आप कर सकते हैं, ये तो आपके दायित्व में है ना, बजाय डेटा पब्लिश करने के। मनोज जी, बहस अगर करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। ये देखिए मंथन इस पर कैसे करना है, और मंथन आपको भी करना है, राज्य सरकारों को भी करना है। समय मेरे पास इतना ही था। सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.